जैसे कि सीरीज में आप लोगों ने पिछले में देखा था कि किस तरीके से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर काम करता है। आज की वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नॉन लीनियर के बारे में कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप का है। देन एक एक करके मैं दोनों टाइप पर इसको लेकर के चलूँगा कि नॉन लीनियर क्या है, कैसे अरेंज किया गया डेटा, कैसे वो ट्री बनाएंगे, किस तरीके से ग्राफ का फॉर्मेशन होगा, उस पर लेकर के चलूँगा। लेकिन पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको समझ लेना होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेना होगा, देन उस पर चलेंगे। तो देखिए, नॉर्मली मैंने जो इसमें मेंशन किया है क्योंकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स वेयर डेटा एलिमेंट्स आर नोट अरेंज सिक्वेंशियली। यहाँ पर जो डेटा या जो एलिमेंट है वो सीक्वेंस के फॉर्म में नहीं होता है, एक लगातार क्रम में नहीं होता है। ठीक है, इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इज हायरार्कियल और कनेक्टेड इन अ नॉन सिक्वेंशियल मैनर। माने एक डेटा से दूसरे डेटा या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का जो कनेक्शन होगा वो एक लगातार क्रम में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। वहाँ पर उसका जो कनेक्ट होने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। मीनिंग एन एलिमेंट कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट से भी कनेक्ट हो सकता है, एक एलिमेंट किसी एक से भी कनेक्ट हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उसका कनेक्शन किसी से नहीं हो। दिस स्ट्रक्चर अलाउज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी यदि डेटा स्ट्रक्चर की बढ़ेगी तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं आपको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं नॉन लीनियर के, तो देखिए इसमें एक ट्री है और ग्राफ है, दो ही इसका एग्जांपल है। कौन? ट्री और ग्राफ। तो ट्री क्या है पहले इसको समझ लेना पड़ेगा, देन ग्राफ को शॉर्ट में ये समझेंगे, देन ट्री को डिस्क्राइब किया जाएगा। ए ट्री इज ए हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स। ये क्या करता है? नोड्स को रखता है, वेयर ईच नोड हैज़ ए वैल्यू एंड पॉइंटर्स टू इट्स चिल्ड्रेन। हर एक का क्या होगा? अपना एक वैल्यू होगा और उसके साथ ही साथ ये पॉइंट किए रहेगा किसको? अपने चिल्ड्रेंस को। बाइनरी, अब टाइप्स क्या है? मैंने नॉर्मल जो ट्री का कैटेगरी हम लोग देखते हैं तो उसमें आता है बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है और एवीएल ट्री है। आर कॉमन टाइप्स ऑफ ट्री। ये तीन जो है ये मेन है, इस तीनों को आपको समझना पड़ेगा। ए ट्री हैज़ ए रूट नोड। रूट नोड किसको कहते हैं? जैसे ट्री बनाएंगे तो सबसे ऊपर एक नोड होगा और इससे कनेक्ट होकर के ये जो दो वो साइड में बनेगा, तो एक ना एक नोड मेरा जो है सबसे टॉप में रहेगा ही, तो इसी को हम लोग कहते हैं रूट नोड। क्या कहते हैं? रूट नोड कहते हैं। तो एंड एवरी नोड हैज़ 0 और मोर चाइल्ड नोड क्रिएटिंग अ हायरार्की। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक रूट नोड हो गया, इसके हायरार्की में ये एक नोड हुआ, इसका ये नोड हुआ, हो सकता है इसका भी अपना नोड हो, ये भी बनाया, ये भी बनाया, इसका अपना 2 नोड निकल गया लेकिन इसमें एक भी नोड नहीं आया। हाँ, तो इसमें देख रहे हैं ना, इसमें एक भी नहीं है और इसका क्या है? 2 है। तो वही चीज़ है कि इसमें एक से ज़्यादा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आते हैं कि ग्राफ के तरफ, कि ग्राफ क्या है। तो एक ग्राफ कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस यानी नोड को यहाँ वर्टेक्स कहते हैं, एंड एजेस। एजेस हो गया कि जो कनेक्शन के लिए लाइन खींचते हैं। जैसे ग्राफ क्या हो गया कि ये जैसे मान लीजिए मेरा एलिमेंट है तो ये ऐसे कनेक्टेड है सारा एक दूसरे से, तो ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग इसको कहते हैं एजेस, और ये जो सर्कल का शेप लिए हुए हैं इसको कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो उसको नोड या वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। कि तो वही चीज़ मैंने मेंशन कर दिया कि एज क्या है कि कनेक्शंस बिटवीन द नोड्स, दो नोड के बीच में जो कनेक्शन है उसी को क्या कहेंगे? एजेस कहेंगे। कि ग्राफ कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। तो डायरेक्टेड किसको कहेंगे? तो देखिए, जैसे ये 2 अलग अलग वर्टेक्स है तो इस दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए ये लाइन खींचा गया, तो ये इसमें लाइन में कहीं कोई एरो नहीं दिया हुआ है, तो ये इसका मतलब है कि डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है। तो जब डायरेक्शन पता नहीं चले तो इस तरह का जो लाइनिंग सिर्फ रहे तो इसको हम लोग कहते हैं अनडायरेक्टेड। और इसी में यदि एरो बना दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टेड हो गया, यानी कि डायरेक्शन पता चल रहा है कि इससे किधर जा रहा है, इधर को जा रहा है, उल्टा तो आ नहीं रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। तो इसको अब यदि मान लीजिए
हम रिप्रेजेंट करें ग्राफ को तो दो तरीका है। जैसे हम लोग एरे से रिप्रेजेंट करते थे और लिंक लिस्ट से। तो एरे से जो रिप्रेजेंट करेंगे तो एरे वाले को एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं, और जब हम उसी को लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे तो एडजेसेंसी लिस्ट कहते हैं। ठीक है, यही दो तरीका है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, एडजेसेंसी लिस्ट वाला और एक है मैट्रिक्स का। अब आइए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं, किसके, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो इसके देखिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है नॉन लीनियर की। पहला है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, यानी कि जहाँ एक नोड से दूसरे नोड के कनेक्शन की बात होगी उसमें यदि कॉम्प्लेक्सिटी हाई है तब उस केस में हम यूज करते हैं किसको, नॉन लीनियर को। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हो जाती है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। अनलाइक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट हैज़ ए क्लियर प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स कैन हैव मल्टीपल रिलेशनशिप। जैसा कि आप ट्री और ग्राफ में हम लोग देखेंगे ही उसका कि क्लियर हो जाएगा आपका कि ट्री में हम लोग देखेंगे कि पेरेंट और चाइल्ड कैसे कैसे काम करता है, कैसे कनेक्ट, अभी बताए ना कि रूट नोड होगा, रूट का फिर 2 चाइल्ड होगा, उसको कनेक्ट करेंगे। पहला चीज़ तो ये हो गया। अब दूसरे में आएंगे फास्टर सर्च या एक्सेस इन सम केसेस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हो जाती है कि इसकी जो एक्सेसिंग है लीनियर की अपेक्षा ज़्यादा फास्ट होती है इन स्ट्रक्चर्स लाइक ट्री, यानी बाइनरी ट्री हो या बाइनरी सर्च ट्री हो, जो भी है, सर्च कैन बी फास्टर, यानी कि इसका ओ नोटेशन के फॉर्म में देखेंगे तो log n होता है। और जबकि आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो होता है n, यानी कि o log n और एक होता है o of n। तो स्वाभाविक है कि log n होगा तो ये फास्टर होगा किसकी अपेक्षा, डायरेक्ट वाले की अपेक्षा। यानी इसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उतना बार चलाना पड़ता है लूप, इसमें आपका log n हो जाता है। अब आ जाइए कि रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैन मॉडल मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक ए फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हो गया यानी कि जो वंश वृक्ष जिसको कहते हैं हिंदी में, यानी कि पारिवारिक वंश वृक्ष जो होता है, यानी कि उसका दूसरा नाम क्या है कि अब नाम होगा कुछ, आप समझ सकते हैं उसको, कि जो पूरे वंशावली उसको कहते हैं। तो वही हो गया हायरार्किकल डेटा। और नेटवर्क, तो नेटवर्क में आपका नेटवर्क बहुत सारा हो सकता है, आपका सोशल नेटवर्क भी हो सकता है, रोड मैप हो सकता है। ठीक है, जैसे वे को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं, वे यानी कि वाटर वे है, रोड वे है या एयर वे है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो ये तो बात सिंपल सी हो गई कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्या और कितनी कैटेगरी है उसकी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे ट्री के बारे में। ट्री में बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज़ है, चाहे वो ट्री हो या ग्राफ हो, दोनों में। तो उस टर्मिनोलॉजीज़ को भी देखेंगे कि कैसे है, क्या कहा जाता है, क्या मीनिंग है उसका। तो देन ये आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ट्री काम करता है और उसमें किस सिचुएशन में उसको क्या कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो में ट्री के साथ।